नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है औकात। अरे बड़ी बहू, खुद का नहीं तो हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। बिल्डिंग में दिवाली की पार्टी है। आज इस तरह से तैयार होकर जाओगी? यह क्या, सोने के गहनों के नाम पर बस मंगलसूत्र और कान में बालियां पहनी है तुमने? निर्मला जी ने कठोर स्वर में कहा। माँ जी, मम्मी पापा ने जो सोने का सेट दिया था वह तो आपके पास है। आपसे कहा था लाकर से निकाल दीजिए, पर आपने निकाला ही नहीं। और आर्टिफिशियल चांदी के गहनों से मुझे एलर्जी होती है, इसलिए तेरे पास तो बहाने तैयार रहते हैं। अरे छोटी बहू को देख, अपने घर से कितने सारे गहने लेकर आई है, कितने अच्छे से तैयार हुई है, सजी सवरी है। और एक तू, माँ जी आपको तो पता ही है, चुन्नू और जूही को भी संभालना होता है। दोनों ही छोटे हैं, और फिर घर में इतना सारा काम है। त्योहार का समय है, घर की साफ सफाई, खाना बनाना, पकवान बनाना, मेहमानों की आवभगत करना, यह सारा काम मैं ही तो संभाल रही हूँ। दिवाली है तो झाड़ू पोछा बर्तन भी मुझे ही देखना पड़ रहा है। देवर देवरानी जी कल ही आए हैं, पर वे तो मिलने जुलने और शॉपिंग में व्यस्त हैं। मेरे पास कहाँ समय है तैयार होने का। अच्छा ठीक है, पहले हम लोग चले जाते हैं, तू बच्चों के साथ तैयार होकर आ जाना। मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सेट निकाल दिया है, थोड़ी देर पहन लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलर्जी हो तो दवाई लगा लेना। मायके में तो गहने देखे नहीं होंगे तूने। पिछले 8 सालों से मोनिका अपने घर की सभी जिम्मेदारियां निभा रही थी। घर में जब से बहू बनकर आई है, बस तभी से सासू जी ने घर के कामकाज और रसोई से छुट्टी ले ली। और घर के पुरुष लोग तो घर का काम करना अपनी तौहीन समझते हैं। दोनों ननदें भी कॉलेज जाने और अपनी सहेलियों में व्यस्त रहती हैं। मोनिका एक मध्यम वर्गीय परिवार की शिक्षित और समझदार लड़की है। निर्मला जी ने मोनिका को अपने बड़े बेटे रवि के लिए पसंद किया। रवि की तकियों और गद्दों की एक छोटी सी दुकान है, बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं है, तो अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की मिलना मुश्किल हो रहा था। निर्मला जी ने पूरी कोशिश करी कि किसी बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की मिले, पर ऐसा हो ना सका। तो थकहार के निर्मला जी ने एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की मोनिका को पसंद किया। मोनिका की दो और छोटी बहनें हैं। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, तो जब घर बैठे मोनिका के लिए रिश्ता आया तो मोनिका ने भी अपना भाग्य समझकर इसे स्वीकार कर लिया। विवाह में मोनिका की मां ने मोनिका को एक सोने का सेट और बाकी चांदी के गहने दिए। शादी में मिला सोने का सेट निर्मला जी ने अपने पास रख लिया। शादी के बाद एक बार भी मोनिका उस सेट को पहन नहीं पाई। निर्मला जी किसी न किसी बात बहाना बनाकर टाल दी और यही कहती कि वह सेट तो मैंने लाकर में रख दिया है। निर्मला जी ने भी अपनी तरफ से कोई सोने का गहना मोनिका को नहीं दिया, बस यही कहा बाद में बनवा दूंगी। निर्मला जी को लगता था मोनिका छोटे घर से आई है, तो उसे क्या ज़रूरत है सोने के गहने पहनाने की। मोनिका नौकरी करती थी। नौकरी पर जाने से पहले वह घर में सभी का नाश्ता और दोपहर का खाना बनाकर भी जाती। इसके लिए मोनिका को सुबह 4 बजे उठना पड़ता। शाम को जब 6 बजे करीब मोनिका थकी हारी घर में पहुंचती तो उसे कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता। पर सबकी फरमाइशों की झड़ी लग जाती या घर में किसी न किसी मेहमान को बैठा हुआ पाती। घर में घुसते ही निर्मला जी उससे कहती, अरे मोनिका बहू, देख पड़ोस वाली चाची जी आई हैं, चाय नाश्ते की तैयारी कर। और अभी रात को मेरी सहेली तुम्हारी चंपा मौसी सपरिवार खाने के लिए आ रही हैं। मटर पनीर मलाई कोफ्ता, दाल फ्राई, चावल बूंदी का रायता और मीठे में कस्टर्ड बना लेना। त्योहारों पर मोनिका को घर में कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या बड़ा खर्च करना पड़ता। बस इसी तरह फरमाइशों की लिस्ट मोनिका को पकड़ा दी जाती। और कुछ समय बाद जब छोटी बहू संजना घर में बहू बनकर आई तो निर्मला जी ने खुद कई सोने के गहने बनाकर छोटी बहू को दिए, क्योंकि संजना एक बहुत ही बड़े घर की लड़की थी। साथ में काफ़ी सारा दहेज और सभी के लिए गहने भी लाई थी।
देवर जी की पोस्टिंग दूसरे शहर में थी तो संजना भी कुछ दिन ससुराल में रहकर ही अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई। और जब भी वह ससुराल आती सभी के लिए सस्ते लेकिन उपयोगी उपहार लेकर आती। मोनिका को भी पता था कि संजना लोकल मार्केट से काफ़ी कम दामों में उपहार खरीदती है। सासू जी और दोनों नंदे भी छोटी बहू संजना को सिर आँखों पर बिठाती। थोड़ी देर बाद मोनिका तैयार होकर सोसाइटी की दिवाली पार्टी में आई। चुन्नू को कुर्ता पजामा और जूही को एक सुंदर सा साड़ी से बना लहंगा पहना रखा था। मोनिका भी अपनी शादी के समय की एक बनारसी लाल सिल्क की साड़ी पहन रखी थी। हाथ में ढेर सारी कांच की चूड़ियाँ, गले में सोने का मंगलसूत्र और कानों में बालियाँ। हल्का मेकअप करके मोनिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। पर हमेशा की तरह निर्मला जी ने मोनिका को सबके सामने टोक दिया, ये मेरी छोटी बहू संजना है, इसे गहने पहनने का बहुत शौक है। यह जो सेट पहन रखा है इसने मैंने ही दिया था इसे। हमारी बड़ी बहू को तो आपने देखा ही है, सजने संवरने का और गहने पहनना का तो शौक ही नहीं है उसे। मोनिका ने जब यह सुना तो आज न जाने क्यों उसका मन चुप रहने की गवाही नहीं दे रहा था। घर तक तो ठीक था, लेकिन जब अपने ही घर की बहू की इज्जत सरेआम उछाली जाती है तो बहू को आवाज़ उठानी पड़ती है, गलत को गलत कहना ही पड़ता है। माँ जी, गहने पहनने का और सजने संवरने का शौक किस स्त्री को नहीं होता है। पर कभी कभी एक बहू को अकेले ही अपने घर को सजाने संवारने, पकवान बनाने, घर रिश्ते संभालने में जुटना पड़ता है ताकि उसके अपने खुशी खुशी त्यौहार मना सकें। रही बात गहनों की, तो मैंने भी अपने गहने अपने घर के बड़ों के पास संभला रखे हैं। और आपको तो पता ही है, आर्टिफिशियल और चांदी के गहनों से मुझे एलर्जी है। मोनिका ने मुस्कुराते हुए अपनी सासू माँ की तरफ देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था और मोनिका मुस्कुराते हुए माता के पंडाल में दर्शन के लिए चली गई। घर पहुंचकर निर्मला जी ने मोनिका को बहुत सुनाया। एक तो सूखी सूखी शादी कर दी, कुछ नहीं दिया, कभी देखे भी है गहने, ले देकर एक छोटा सा हार का सेट पकड़ा दिया, ना हम लोगों को कोई सोने का गहना दिया। आखिर दिया ही क्या है तुम्हारे मायके वालों ने। वैसे सही है, तुम्हें करना भी क्या है, सोने के गहने पहनकर, औकात तो है नहीं तुम्हारी। बस माँ जी, बहुत हो गया, क्या इस घर में मेरी यही पहचान है। मेरे माता पिता ने मुझे एक बहुमूल्य गहना दिया है, शिक्षा का, आत्मसम्मान का, और आज मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हूँ। अपने परिवार के आर्थिक सहयोग में मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ। रही बात औकात की, तो पति खरीद नहीं सकते तो क्या, मैं खुद अपने पैसों से अपने लिए गहने खरीद सकती हूँ। अब इस बार से मैं घर खर्च में अपनी सैलरी नहीं दूंगी। मेरी सैलरी मेरे बच्चों के भविष्य और उनकी शिक्षा पर खर्च होगी और अगली दिवाली तक मैं खुद गहने खरीदूंगी। मैं अब अपनी पसंद को भी अहमियत दूंगी। मुझे विश्वास है खुद पर, मैं साबित करूंगी कि एक स्त्री सिर्फ नाम की गृहलक्ष्मी नहीं होती। गृहलक्ष्मी हूँ तो प्रेरणा भी बनूंगी अपने बच्चों के लिए। किसी भी चीज़ के लिए मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, जबकि मुझ पर इस घर के कई लोग निर्भर हैं। मेरी इतनी औकात है कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, खुद गहने भी खरीद सकती हूँ। कहते हुए मोनिका ने अपना पर्स उठाया, काम पर निकल गई। मोनिका की बात सुनकर निर्मला जी घबरा गईं, क्योंकि मोनिका पूरी की पूरी सैलरी निर्मला जी के हाथों में देती थी। पर शायद जब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी उड़ गई थी, घर से बाहर निकलते समय मोनिका के चेहरे पर एक खुशी थी, आत्मविश्वास था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।